चलो देखो क्या कह रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, ये सन और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है वो ये दिया हुआ है। फिर कहता है द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड मून, और मून और अर्थ के बीच का डिस्टेंस जो है ये दिया हुआ है। तो कहता है ड्यूरिंग द सोलर इक्लिप्स, जब सोलर इक्लिप्स होता है तो ये दोनों के बीच में मून आ जाता है, उसी को हम सोलर इक्लिप्स बोलते हैं। जब सोलर इक्लिप्स होता है तब कहता है एट दैट टाइम, उस समय मून और सन के बीच की दूरी क्या है। तो हम टोटल डिस्टेंस सन और अर्थ के बीच में सन और मून को माइनस कर देंगे। तो जब इसको हम माइनस करेंगे तो जो निकलेगा वो ये मून और सन के बीच का डिस्टेंस निकल जाएगा। अब देखो क्या लिखा हुआ है, ये वाला कौन सा है डिस्टेंस, ये सन वाला ये किसका है 1 पॉइंट इतना, ये सन वाला डिस्टेंस है। और ये किसका डिस्टेंस है बोलो, ये सन और अर्थ का डिस्टेंस है ना, ये सन और अर्थ का डिस्टेंस है, इसको एस और ई लिख देते हैं, है ना, सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस है। दूसरा वाला क्या है, अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस है, यही है ना, अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस है। तो देखो सन और अर्थ का डिस्टेंस में मून और अर्थ का डिस्टेंस को माइनस करेंगे, ठीक है। तो जो माइनस करके जो हमको रिजल्ट आएगा वो सन और मून के बीच का आ जाएगा ना, समझ रहे। अब इसको देखो, इसमें कुछ नहीं कर, अभी इसमें क्या करा, 3 डिजिट के बाद पॉइंट था, इस पॉइंट को हटा के और नीचे 3 डिजिट का जीरो लगा दिया, ठीक है ना। 1 पर 3 जीरो इसको मानेंगे ना, या 10⁻³ लिखो या 1 पे 3 जीरो लिखो, बात समझ में आ गया ना। तो इसको हटाने के लिए हम यहाँ ये लगा दिए और ये वैसे ही रहने दिए, ठीक है, इसको हम वैसे ही रहने दिए। फिर इसका क्या किए, इसका 3 जीरो और इसका 11 है, तो ये इसमें से घट जाएगा तो 11 में से 3 घटाएंगे, है ना। या तो फिर यूं समझ लो कि इसमें 11 जीरो है, नीचे 3 जीरो है, तो 3 जीरो कटेगा ऊपर का नीचे का, तो नीचे का कट जाएगा 3 जीरो, तो ऊपर भी 3 जीरो कटेगा, तो 9 मतलब 11 में से 3 घटाएंगे तो 8 बचेगा। तो 8 10⁸ लिखा गया, ये नॉर्मल नंबर है, ये 8 है। फिर यहाँ पे भी देखो ये 8, ये तो वैसी का वैसे ही है। अब इसमें से हमको क्या करना है कि देखो बीच में माइनस है ना, बीच में माइनस है, इधर दोनों नंबर मल्टीप्लाइड है, ये और ये इधर भी दोनों नंबर मल्टीप्लाइड है, ये और ये। फिर हम क्या देख रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जानती हो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन पढ़ी हो। इसका मतलब ये होता है कि अगर मान लो a बराबर b प्लस c लिखा हो, तो इसका मतलब होता है कि a जो मल्टीप्लाई करेगा b और c में, कल ये परसों पढ़ाए थे ना, जो कि a को b के साथ भी मल्टीप्लाई करना है और इसके साथ भी। तो ये तो ये कैसा बन जाएगा, a इंटू बी बन जाएगा और माइनस a इंटू सी बन जाएगा। अब वापिस इसको वैसा ही लाना हो तो जो समान है उसको बाहर निकाल देंगे और जो बच गया उसको अंदर कर देंगे। तो इसी तरह से यहां भी कर रहे हैं, ये और ये क्या है, एक जैसा है ना, तो ये दोनों को बाहर निकाल दिया, तब इसमें बचा ये और फिर बचा ये, ठीक है। तो इसको इतना माइनस इतना कर दिए, बोलो समझ आ रहा है, यहाँ पे इतना समझ में आ गया, यानी इसमें माइनस इसको कर देंगे। अब तुम बताओ इसमें इसको माइनस करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा, और फिर उसके बाद यहाँ पर 10⁻10 ऐसा है ना। अब इसको क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना होगा। या तो हमको तो सिर्फ क्या कह रहा है, हमको सिर्फ डिस्टेंस मांग रहा है, ठीक है ना, और तो कुछ नहीं कह रहा है ना। हमको क्या करना पड़ेगा, अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना हो, यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे सीधा इतना ही रिजल्ट दे दिया, इसको और स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो हमने बताया ना कि इस पॉइंट को और खिसकाएंगे, यहाँ पर लाएंगे तो 3 डिजिट पर लाएंगे, यहाँ तो 3 डिजिट पर यहाँ इस पॉइंट को खिसका के यहाँ लाएंगे, तो हमको यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 जीरो से, है ना। अब इस केस में क्या लिखाएगा हमारा 1.49216 लिखा जाएगा ये, ठीक है। ये तो पहले से है पॉइंट के बाहर, ठीक है। इस पॉइंट को हम खिसका के यहाँ लाए तो 3 डिजिट के बाद लाए, तो इसीलिए हम 3 जीरो का मल्टीप्लाई कर दिए हम, है ना। अब इसमें 3 जीरो और 8 जीरो मिला के कितना हो जाएगा बोलो, जुड़ जाएगा ना, तो फिर 10⁻11 हो जाएगा, है। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में इसकी दूरी हो गई, ये दोनों की,
बात समझ में आ रहा है हैं? ओके, क्लियर है नहीं? अब ये जब क्लियर है तो दूसरा क्वेश्चन देखो यहाँ पे है, यहाँ पे इसको खुद बनाना होगा। ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है, इसको नॉर्मल में लाना है। कहता है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज ए यूजुअल फॉर्म। यूजुअल फॉर्म का मतलब होता है, मतलब जो यूजुअल नंबर है उसमें बदलना है इसको। है दिया हुआ किस में? स्टैंडर्ड फॉर्म में, और इसको यूजुअल फॉर्म में लाना होगा। समझ गए? तो क्या है, एक बना पाओगे या हम बना दें? एक पीस बता दें। तो देखो यहाँ पे ऑलरेडी कितना नंबर है, 4.61 इंटू 10 टू द पावर 5 है ना। तो अब इस पॉइंट को हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बोलो? इस पॉइंट को हटाने के लिए हमको नीचे 100 लिखना पड़ेगा। ये पॉइंट हट जाएगा, हट जाएगा। अब नीचे 10 टू द पावर 2 लिख सकते हैं इसको, और यहाँ 10 टू द पावर 5 है। इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, या काट देंगे। यहाँ 2 जीरो, यहाँ 5 जीरो है, तो काटेंगे तो यहाँ 3 बचेगा। तो हम डायरेक्टली लिख दे 461 इंटू 10 टू द पावर 3, लिख दें। अब इसको भी हटा दो, तो लिख दो 461 और उसके बाद 3 जीरो लगा दो, हो गया, बन गया। यूजुअल फॉर्म में आ गया ना, आगे समझ में आ गया। ये 10 टू द पावर 3 मतलब 1000, तो 1000 है तो इसमें 3 जीरो होता है, तो मल्टीप्लाई करने में क्या करते हैं, डायरेक्ट 3 जीरो लगा देते हैं। 3 जीरो लगा दिया, अब ये यूजुअल फॉर्म में आ गया, स्टैंडर्ड फॉर्म से बदल गया यूजुअल फॉर्म में। ठीक है, अब ये 2 क्वेश्चन आपको खुद बनाना है, ठीक है ना।